पिछले मुखिया में। कोई बोलता था कि हमसे 5,000 ले लिया है, वो बोलता है हमसे 5,000, लेकिन वो आदमी को अभी तक आवास प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब पैसा भी ले लिया, आवास नहीं प्राप्त कुछ नहीं। वो फिर हम मुखिया बनने के बाद हमारे पास आ रहा है, हमने जो अथी किए आवास का आवंटन किए, पूरा पंचायत निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई मांग नहीं। अगर जनता दे रही है तेल खर्चा तो ठीक है, नहीं तो वो कहिएगा 10-20 हजार वो हम होने नहीं देंगे, नहीं लेने देंगे हम। इसलिए आज हमारा पंचायत हम दलाल मुक्त पंचायत बना के रखे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग गोड्डा में हैं, झारखंड का एक जिला है और पथरगामा प्रखंड में है। यहाँ हम बातचीत करने वाले हैं झारखंड के गांव के विकास की। और पथरगामा प्रखंड के महेशलिट्टी पंचायत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ के मुखिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, काफी सोबर और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नेता ग्राम पंचायत का मुखिया बनना अगर चाहते हैं बहुत पैसा खर्च होता है। पैसा वैसा खर्च नहीं होता है, मेहनत जरूरी है। मेहनत अगर आप करते हैं तो साधारण आदमी भी विधायक बन सकता है, साधारण आदमी भी मुखिया बन सकता है, साधारण व्यक्ति भी जिला परिषद और सांसद तक बन सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। अपना नाम बताते हुए ये बताइए किस तरह से तैयारी हुई थी आज से 4 वर्ष पूर्व जो आपका महेशलिट्टी पंचायत है, इसकी जनता आपके साथ आई, वादे भी बहुत हुए, इरादे भी बहुत आप लोगों ने दिए। तैयारी कैसे की थी आपने, रणनीति कैसी थी? सबसे पहले तो आप लोग जो मेरे दरवाजा में सभी मीडिया को सबसे पहले जोहार करते हैं। बिल्कुल जोहार, आपका भी जोहार। जोहार करते हैं। जो मेरे घर पे आप लोग गोड्डा से चल के, रांची से चल के आए हैं, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। अपना नाम भी बता दें आप। मेरा नाम नागेंद्र कुमार महतो है। नागेंद्र जी, हम चलेंगे 4 साल पहले, जब आप घूमते थे, लोगों से वोट मांगते थे कि हमको मुखिया बनाइए, और उस वक्त सिंगल लोग गाड़ी से भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन आप बाइके से और पैदल घूमते थे। तो कैसे, मतलब इतना अद्भुत कैसे हो गया कि जनता आपकी बात को समझ गई? देखिए, सबसे पहले तो मैंने 15 साल के जीवन में एक पंडाल और टेंट वाला के नाम से जाना जाता था जी। काम ही वही था मेरा। पंडाल लगाना था, जनरेटर चलाना था। काहे कि मैं उतना अपना आगे सोच भी नहीं सके थे कि हम मुखिया जितना है। अच्छा। कि मुखिया हम बन पाएंगे। हमको मजदूरी खाना था, रोजी रोटी परिवार भरण। पंडाल से लेकर और मुखिया तक। हाँ। पंडाल टेंट से मुखिया तक। हाँ। पंडाल टेंट में पहले हम काम करते थे। उसी से मेरा, उसके बाद हम पंचायत भवन में एक झाड़ूदार के रूप में साफ सफाई, अगला जो मुखिया थे। क्वारंटाइन में हम 3 महीना लगातार इतना सेवा किए कि आदमी क्वारंटाइन वाला से डरता था, लेकिन हमने उसको पूरा प्रयास, उसको भाईचारा के रूप में नाश्ता पानी का, कि मेरा पंचायत भवन में क्वारंटाइन रखा गया था। उसमें जितना जो क्वारंटाइन आदमी को बाहर से आता था, प्रशासन यहाँ पे रखता था, उसमें हमको एको डिप्यूट किया था कि आप देख रेख खाना भोजन पानी दतमन सबको देना जिम्मेदारी है। सीओ वीडियो सब हमें को डिप्यूट किया गया था। पहले मेरे वाइफ जो थी वो वार्ड मेंबर थी, उसी के लिए पंचायत भवन में को हम डिप्यूट किए थे, झाड़ूदार साफ सुथरा। और क्वारंटाइन में बहुत तरह का सामना करना पड़ा, आदमी नहीं भिड़ता था, लेकिन जान हम त्याग दिए थे, जोखिम में डाल के जनता का सेवा किए। देखिए, तो इतनी बड़ी उपलब्धि है और उसी का परिणाम है। एक सभ्य सरल, और इनकी बातों को आप सुनकर समझ रहे होंगे कि अगर जुनून और जज्बा है और समाज सेवा करने की, सिर्फ समाज सेवी लिख लेने से नहीं, समाज का वाकई में आप किस तरह जो है सेवा कर रहे हैं, और अगर वो सेवा लोगों को दिखती है तो उसका परिणाम भी आपको देते हैं। चलिए, ये तो 4 साल पहले गए, उसके बाद में आते हैं 4 साल पहले और भी। अच्छा, जितना बूढ़ा बूढ़ी, जितना है वृद्धा पेंशन, ये सब राशन का, शुरू से बिना पद से पूरा पंचायत को हमने, लाल कार्ड किसका नहीं है, घर घर जाके राशन कार्ड किसका नहीं है, वृद्धा पेंशन किसका नहीं है, 1 रुपया नहीं, निस्वार्थ भाव से मेहनत भागते रहते थे, भागते एकदम 4 साल घर में दिन रात मेहनत। बिल्कुल, तो वही दिन रात मेहनत का परिणाम है। अब चलते हैं 4 साल बाद आज के प्रेजेंट पर आते हैं। बहुत सारे वादे हुए थे, आपने कहा था मुखिया बनूंगा, तो
आपका मान के चलिए गरीब बेटा आपका गरीब सेवक मुखिया बनेगा और जो लूट खटोस पंचायत में है उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। कितना काम कर पाए अभी तक और कितना संतुष्ट हुए अपने काम से आप? देखिए, सबसे पहले तो हम पंचायत में सबसे पहले दलाल मुक्त कर दिए। दलाल मुक्त पंचायत हमको बनाना था। अब दलाल मुक्त बना दिया, एकदम बना दिए। कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो अभी एक घर में अगला मुखिया है, गरीब से गरीब आदमी का, हम भी गरीब परिवार से गुजर रहे हैं तो गरीबी जानता है स्थिति कैसे घर बनता है। हाँ। एक आदमी किसी के पास जाता है आवास के नाम पे, कोई 5,000 लेता था। अगला जो पीढ़ी चल रहा था पिछले मुखिया में, कोई बोलता था कि हमसे 5,000 ले लिया है, वो बोलता है हमसे 5,000, लेकिन वो आदमी को अभी तक आवास प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब पैसा भी ले लिया, आवास नहीं प्राप्त कुछ नहीं। वो फिर हम मुखिया बनने के बाद हमारे पास आ रहा है। हमने जो अथी किए, आवास का आवंटन किए, पूरा पंचायत निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई मांग नहीं, कोई लेन देन, चाहे आवास सहायक हो या कोई आवास सहायक को हम भिड़ने नहीं दिए। खुद अपने से सहायक और पंचायत सचिव को भी नहीं भिड़ने दिए। एकदम पंचायत सचिव भी मेरा बहुत अच्छा थी। काजल भारती नाम के थी। वो बोला मुखिया जी आप जो कीजिएगा वही। हम बोले देखिए, खुशी से 200-500 आप लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कहिएगा जबरदस्ती नहीं। अगर जनता दे रही है तेल खर्चा तो ठीक है, नहीं तो वो कहिएगा 10-20 हजार वो हम होने नहीं देंगे, नहीं लेने देंगे हम। इसलिए आज हमारा पंचायत हम दलाल मुक्त पंचायत बना के रखे हैं। और अभी तक जब से हम 18 क्या क्या विकास कार्य में क्या क्या किया? 18 जून को जो हमने शपथ लिए, शपथ लेके जो हम आज तक चल रहे हैं। आज तक हम घर में 8 बजे निकलते हैं, 9-10 बजे रात में जनता का सेवा में कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई बीमारी हो गया, उसको घर पहुंचते नहीं, उसका अस्पताल तक हमने एडमिट कराने के लिए हम अस्पताल तक पहुंचते हैं। पूरे अगर पंचायत में किसी को किसी का कुछ होता है, बड़ी बात है। और ये जुनून भी होना चाहिए, पद पर बनने के बाद भी वो जुनून बरकरार है। अच्छा, अब संक्षिप्त में जो 4 साल हुए हैं, आपने कुछ काम तो बताया कि दलाल मुक्त हम किए, और क्या क्या काम किए हैं थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। काम देखिए, काम तो हम जितना जो हमको आवंटन मिला था। कितना आवंटन मिल पाया अभी तक? अभी तो हम अगला जो 3 साल से तो आवंटन मिला नहीं था। 1 साल में जो पहले जो आया था 15वें वित्त का, तो मेरे खाते में 16 लाख रुपया था। 16 लाख में प्रत्येक गांव में किसी ने नाला दिए हैं। जहाँ जो जरूरतमंद आदमी को ग्राम पहले पंचायती बैठा लेते, आपको कौन सा काम अनिवार्य कर लेते हैं। हाँ, मतलब आम लोगों की राय लेते हैं कि कौन ठो अनिवार्य है, आप ही लोग कर डिसीजन कर दीजिए। हमको नहीं है ठेकेदारी करना, और आप ही लोग कीजिए देख रेख में। हम उस सब गांव को लाभुक समिति बना के सबके राय लेके कि काम करना जरूरी है। यहाँ पानी फंस रहा है तो ये यहाँ पे सभा भवन का ये मरम्मती, कोई आदमी बैठ उठने में कोई 4 आदमी आता है बरबराती का, उसके लिए समुच्चा अभी जितना है गांव में या कहीं है टोटल या चापाकल जलमीनार जितना बिगड़ल था अभी तक हमने एकदम बरकरार रखे। अच्छा मुखिया जी, एक चीज बताएं, आप सब चीज बोल रहे हैं अपने पक्ष में, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हम लोग पंचायत जब आते हैं और कुछ लोग मिले हमको, बोले कि देखिए विकास तो नहीं दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन मुखिया जी का विकास दिखता है। तो हम तो आए देख रहे हैं वही जो घर आपका होता था सेट डला हुआ वही घर है। हमारा तो वही है। विकास को कहाँ छुपा लिए अपना? देखिए, विकास हम छुपाए नहीं है। खुद का विकास कहीं की जमीन तो नहीं खरीदी? नहीं, गोदाम ऐसे भी हमारा जमीन है। हाँ, अच्छा पहले से है। हम उस तरह में, हम जैसे झोपड़ी में रहे हैं, अभी तक मेरा झोपड़िए है। इसलिए कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं। हमको उससे कोई मतलब, गरीब को हमको बनाया है मुखिया, वही गरीब का दिल दर्द हम समझते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो काम आपने कहे थे, आपने कहा था कि कोई भी जो सड़क है वो कच्ची नहीं रहेगी, कोई भी गली जो है वो कच्ची नहीं रहने देंगे, उसको बनवाएंगे, लाइट लगवाएंगे, सब तरह का चीज होगा। तो वो सब आज तक हम किसी को चुनाव में कोई घोषणा नहीं किए हैं कि हम ही बनवा देंगे। हम एक बात बोले तो हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, हम सबका विकास, सबके साथ सबके विकास, मेरा यही। बीजेपी वाला है? बीजेपी नहीं, मेरा यही कहना था। अच्छा, आप ही के मोदी जी चुरा लिया आपका क्या? वही। अब देखिए, हमारा तो सोच अलग है कि पंचायत को कैसे हमको
बढ़िया से। चलिए अब क्या कहेंगे, मैसेज थोड़ा संक्षिप्त में चलते हैं, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जनता, ये तो बहुत बड़ा पंचायत है, बिल्कुल पथरगामा से स्टार्ट होता है, 8 किलोमीटर का 8 पंचायत किलोमीटर है। के पंचायत में। तो हमको लगता है और यहाँ के लोग भी देखते हैं कि भाई मेरे यहाँ मुखिया के नाम से बहुत सारा काम जो है वो होना था, नहीं हो पाया। तो लोग तो सोचते हैं कि भाई मुखिया जी नहीं कर पा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि फंडे 16-17 लाख आया, तो उसमें कैसे इतना बड़ा क्षेत्र होगा? हाँ, क्या कहिएगा उन लोगों को कि अभी जो 1 साल का समय बचा है, अगर और फंड आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चुनाव की बारी है, तो उसके लिए क्या अपील? देखिए, हम तो अभी जो पंचम वित्त वर्ष का जो सरकार हम लोग को बोल रही है कि 25 लाख देंगे, तो 25 लाख अगर हम लोग को मिल गया तो पंचायत में जहाँ तक होगा पूरा प्रयास करेंगे, अपना जो गली नाला है बचा खुचा अनिवार्य वाला, उसको हमको काम नया से नया निर्माण करके उसको काम को हमको दिखाना है पंचायत वाला को। इसलिए काहे कि हम 3 साल गैप पड़ गए हैं, फंड तो आया नहीं, बिल्कुल राजस्व खाली की बात होती खाली है फंड। इसीलिए हम चाहते हैं सभी जनता को कि फंड जैसे आएगा काम होगा, काम देखिए, होगा। फंड आएगा, फंड का इंतजार है, और अगर फंड आ गया तो जो इस पंचायत की समस्या है, उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम मुखिया जी करेंगे। ये इन्होंने बड़ा ऐलान किया है। चुनाव की बारी है और जनता से वही अपेक्षा ये भी रखते हैं कि जितने काम किए हैं सीमित संसाधन में, सीमित फंड में, उसका इनाम तोहफा जनता एक बार फिर इन्हें दे सकती है। ये मांग कर रहे हैं, जनता से एक बार फिर इनके साथ आए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।